गलाती 3:13-14 कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पौलुस इस वचन के द्वारा आपसे मुझसे दो अटूट या अलग न किए जा सकने वाला सत्य को सिखाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट पॉल टीचेस अस टू इनसेपरेबल ट्रूथ। इस वचन के द्वारा पहली सच्चाई यह है, 13 वचन के अनुसार में, क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स of the law by becoming a curse for us। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, यानी कि आपके मेरे छुड़ौती के लिए अपना प्राण को देकर आपको मुझको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। जिस आशीष की बात आज आप पर मैं करते हैं कि जिस आशीष के हकदार हम लोग हैं, इस आशीष को आप तक मुझ तक पहुंचाने के लिए स्वयं परमेश्वर को संसार में मानव रूप धर के आना पड़ा और उस यीशु मसीह को अपना प्राण को, अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान करना पड़ा। दैट वाज द प्राइस ही हैड टू पे फॉर आवर रिडेम्पशन। वो कीमत था जिसे प्रभु यीशु मसीह को चुकानी पड़ी आपको मुझको उस पाप के श्राप से छुड़ाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, 14 वचन के अनुसार में, द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम कम्स टू द जेंटाइल्स थ्रू क्राइस्ट एंड बिलीवर्स रिसीव द प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट थ्रू फेथ। अब्राहम की आशीष मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचती है। हमने पढ़ा ताकि अब्राहम की आशीष हम तक आए। कैसे आएंगे? वो आशीष आएंगे यीशु मसीह के सलीब के द्वारा। पिछले संडे को हम लोगों ने सुना था किस तरह से याकूब ने अपना हाथ को क्रॉस करके दाहिने हाथ को छोटा यूसुफ के छोटा बेटा इफ्राइम पर रखा और बाएं हाथ को यूं क्रॉस करके यूसुफ के बड़ा बेटा मनस्से पर रखा। वहां पर क्रॉस को, वो भविष्य सूचक था, क्योंकि उस क्रॉस के द्वारा यीशु मसीह जिस क्रूस पर मारा गया, वो क्रूस श्राप को दिखाता है। आज हम लोग क्रूस को लगा के चलते हैं। कई बार लोग फैशन में लगाते हैं, कान में लटका लेते हैं, गले पर कहीं भी लटका लेते होते हैं कि नहीं आज हमारे लिए वो क्रूस फैशन बन गया होगा। एक्चुअली वो क्रूस, वो तो कर्स का एक निशान था। लिखा हुआ है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु उस श्रापित क्रूस पर मरकर आपके मेरे लिए वो श्रापित बना। क्यों? अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता तो अब्राहम की आशीष का हकदार आज आप पर मैं कभी नहीं बनते। हालेलुया। लेकिन कई बार हम बहुत ताज्जुब होते हैं, होनी चाहिए कि आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इतना कुछ करने के बाद भी हम सो कॉल्ड बिलीवर्स, हम जो विश्वासी कहलाते हैं, तथा कथित विश्वासी भी आज उस आशीष को हम लोग उपभोग नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। पता क्यों? यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप सच्चाई को नहीं जानेंगे तो आप परमेश्वर ने जो आशीष आपके मेरे लिए अपने पुत्र के महान बलिदान के द्वारा उपलब्ध कराया है उसे आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो यह कहता है अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचती है और हम विश्वासी विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। ये दो बातें
गलाती 3 का 13-14 में पौलुस आपको मुझको बताता है जो दो सच्चाई है ये इनसेपरेबल है, ये अटूट है, ये अलग नहीं कर, और इसके साथ साथ हम विश्वासियों को आगे बढ़ना ये बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने आपको मुझको अपने पुत्र के उस बलिदान के द्वारा आशीषित किया। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि उसके श्रापित होने के द्वारा हम आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम पर अब्राहम की आशीष आए। लेकिन हम में से कितने ऐसे तथाकथित मसीही लोग हैं जो कह सकते हैं कि यस पास्टर आई एम ब्लेस्ड। हम कितने कह सकते हैं कि प्रभु पास्टर वो आशीषित छु भनेर? हामी छैनौँ, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। और आज पिछले संडे के मैसेज ने मुझको आत्मिक की डिसर्नमेंट की ओर मुझे जाने को मुझको अगुवाई किया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब उस सच्चाई का, पहली सच्चाई को जानने के बाद कि प्रभु ने क्या किया है, उसके बाद हम कलीसिया को स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, आत्मिक की समझ, ठीक, आत्मिक पहचान को हमें समझना है। इस बात को मुझे आपके कलीसिया के सामने इस बात को साझा करने की मुझे ऐसा अगुवाई हुई, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहूँगा मैं पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय में। यहाँ पर पौलुस बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ से लिखता है वचन में। पहला कुरिन्थियों 10 का मैं 1 से पढ़ता हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये पहला कुरिन्थ 10वां अध्याय इज़राइल की वो कहानी है। और परमेश्वर पर्पसली इस घटना को नए नियम में पहला कुरिन्थी में आपके मेरे लिए रखा है। आगे पढ़ता हूं मैं जरा। ये बातें हमारे लिए, सब बोलिए, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है। हालेलुया। यह हमारे लिए है। As an example, God made it to put this word right here, रखा जाए ताकि आप इस घटना को पढ़ के हम समझें और हमारे बाप दादे इस्राएल के जो पूर्वज थे उन लोगों की जीवन से हम सीखें और उनकी तरह हम भी प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले जंगल में यात्रा में ढेर ना हो जाए, नाश ना हो जाए। कहता है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें, ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। और न व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक ही दिन 23,000 मर गए। न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुरकुराओ जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उनमें पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। यानी कि जो घटनाएं उनके साथ घटी थी आज ये हमारे लिए एक उदाहरण है। अगर हम इन घटनाओं से अगर सीख नहीं लेते हैं ब्रदर सिस्टर,
यद्यपि यीशु मसीह आपके मेरे लिए श्रापित हुआ ताकि उसके द्वारा आप पर मैं अब्राहम की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु की योजना ये है, दिस इज हिज प्लान पर्पस फॉर अस, बट बिकॉज ऑफ लाइफ लिविंग लाइक दिस, इस तरह से जीवन जीने के द्वारा हम इन लोगों की तरह नाश हो सकते हैं। इसलिए ब्रदर सिस्टर, आज आप पर मैं, चूंकि यीशु मसीह आपकी मेरे लिए श्रापित हुआ 2000 साल पहले, और आज प्रभु चाहता है कि कलीसिया, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग अब्राहम की आशीष से आशीषित हो जाएं। पिछले संडे को हमने देखा था कि वो अब्राहम की आशीष से क्या क्या है। हालेलुया, ठीक है ना। और मैं कहना चाहता हूं कि ब्रदर सिस्टर कि अब आप पर मुझको आत्मिक पहचान की आवश्यकता है, आपको मुझको स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट की आवश्यकता है, ताकि आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ आपके मेरे लिए उपलब्ध कराया है, खुद श्रापित बनने के द्वारा उन आशीषों को आप और मैं अपने जीवन में पाए। अब देखिए, अब्राहम की आशीष केवल मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए नहीं है, या मैं ये कहूं कि अब्राहम की आशीष का मतलब केवल भौतिक आशीष नहीं है, लेकिन वो भी उसमें है। लेकिन भौतिक आशीष के अलावा और ये तमाम निम्नलिखित आशीषें हैं जो अभी मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। अब्राहम की आशीष में ये सारी चीजें शामिल है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। जब बाइबल कहती है यीशु मसीह के श्रापित होने के द्वारा हम अन्य जाति विश्वासी अब्राहम के आशीष आशीषित हुए हैं, इसका मतलब यह है कि विश्वास के द्वारा आप पर मैं धर्मी ठहराए गए हैं। वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय फेथ, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर की संतान बनना, बिकमिंग गॉड्स चिल्ड्रन। प्रभु यीशु मसीह के श्रापित होने के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और यू नो व्हाट, आज के दिन यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बाद, क्योंकि यीशु सारे जगत के पाप को लेकर के मर गया, वो गाड़ा गया, फिर जी उठा, इसलिए आज बाइबल कहती है अगर आप और मैं यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो आप और मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार को पाते हैं। बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह ग्रहण किया उन सबको उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब्राहम की आशीष मिलने का मतलब है परमेश्वर की संतान बनना। जितने आप जो अपने आप का विश्वासी कहते हैं, आप वास्तव में परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में लिखा गया है। आपको परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जानता है। हालेलुया। ये आपके मेरे अब्राहम की आशीष है। आप विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं और आप पर मैं परमेश्वर की संतान बने हैं इस मसीह के श्रापित होने के द्वारा। तीसरी बात, आप और मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन रिसीव, और यू कैन से यू हैव रिसीव द होली स्पिरिट बाय फेथ। आपने पवित्र आत्मा को विश्वास से पाए हैं या पाते हैं। हालेलुया। क्या पढ़ा गलाती 3:14 में, ताकि प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा को हम सब जन विश्वास से प्राप्त कर सके। और हमने पिछले संडे को देखा था कि पवित्र आत्मा को अब्राहम की आशीष को प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए आज आपको मुझको नए नियम के हर कलीसिया, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए होता है। उसके बाद चौथा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस होना, इनहेरिटिंग गॉड्स प्रॉमिसेस। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस होना। अब्राहम के वो तमाम आशीषें आपको मुझको मिलना है आज। उसमें आर्थिक आशीष है, भौतिक आशीष है ब्रदर सिस्टर, शारीरिक चंगाई की आशीष है, आनंद और शांति की आशीष है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होना। और छठा, परमेश्वर की वाचा के अनुग्रह के अधीन जीवन को जीना, लिविंग अंडर गॉड्स कवर्नेंट फेवर।
परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम के द्वारा और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपके मेरे साथ एक वाचा को बांधा है। आप पर मैं इस वाचे की संतान है। ये सब यीशु मसीह के आपके मेरे द्वारा, आपके मेरे कारण श्रापित होने के द्वारा हुआ है। ये सब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरने के द्वारा हुआ है। ब्रदर सिस्टर, मैं कहना क्या चाहता हूं कि अब्राहम की जो आशीष है वो आशीष है कि आप पर मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, आप पर मैं परमेश्वर की संतान बने हैं, आप और मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, और आप पर मैं परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के बारिश हैं, और आप पर मैं परमेश्वर के वाचा के अनुग्रह के अधीन जीवन को जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम छुटकारा पाए हुए हैं लोग हैं, इसलिए हमें बुलाया गया है कि मसीह ने हमारे लिए जो कुछ मोल लिया है उसमें हम बुद्धिमानी से चलें। वेरी इंपॉर्टेंट। Because we are redeemed people, we are called to walk wisely in what Christ has purchased for us. क्योंकि हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, इसलिए हमें बुलाया गया है कि मसीह ने हमारे लिए जो कुछ खरीद लिया है उसमें हम बुद्धिमानी से चाल चलें। इसलिए ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको आत्मिक पहचान की आवश्यकता है। दिस इज वेयर डिसर्नमेंट बिकम्स एसेंशियल इन आवर लाइफ। ठीक है ना। प्रभु में से जो करना था उन्होंने किया है। अब्राहम की आशीषें प्रभु ने आपके मेरे उपलब्ध करा दिया है। इसके बावजूद इस्राएलियों की तरह, यद्यपि वे प्रतिज्ञा के देश के भागी थे, उनको परमेश्वर वहां ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जंगल में उस यात्रा में उन लोगों ने कुरकुराया, अविश्वास किया, बेविचार किया, मूर्ति पूजक बने, अपने अगुओं का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया, अविश्वास किया। फलस्वरूप उनमें से हजारों लोग जंगल में ढेर हो गए। और परमेश्वर ने उस घटना को बाइबल में हमारे लिए लिख रखा है, उदाहरण के लिए कि आज हम नए नियम के विश्वासी उस घटना को पढ़कर आज हम सीख को लें कि आपको मुझको उनकी तरह कुरकुराने वाले, अविश्वासी, पापी, बेविचारी नहीं बनना है। इसलिए आपको मुझको डिसर्नमेंट चाहिए, आपको मुझको आत्मा पहचान की आवश्यकता है। बाइबल कहती है पहले कुरिन्थी 12:10 में कि प्रभु ने आपको मुझको अलग अलग वरदान दिया है। उन वरदानों में एक है आत्माओं की परख। ये कहता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। आज प्रभु अपने कलीसिया, अपने लोगों को, जो अगर आप भूखे प्यासे हैं, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, इफ यू रियली वांट टू हैव डिसर्नमेंट, द लॉर्ड वांट्स टू गिव यू द डिसर्नमेंट। आप आत्मा को पहचानेंगे ब्रदर सिस्टर। डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना गंभीर है ब्रदर, आप कितने सच्चाई के खोजी हैं। अगर आप में रियली हम लोग हंग्री हैं सच्चाई के लिए, प्रभु आपको मुझको आत्माओं की परख का वरदान को देता है। पहला यूहन्ना 4:1 क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी कि हर आत्मा की विश्वास मत करो। कहता है डियर फ्रेंड्स, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। ये हाई टाइम है हम विश्वासियों के लिए। हर विश्वास आपको पहचानना होगा ब्रदर सिस्टर, आपको पहचानना होगा कि आप किस माहौल में, किस प्रभाव में, किस इन्फ्लुएंस में आप जी रहे हैं, और कैसा प्रभाव, कैसा इन्फ्लुएंस आपके जीवन में पड़ रहा है। अगर हम उस डिसर्नमेंट को नहीं रखेंगे ब्रदर सिस्टर, आप और आसानी से हम लोग बहक जाएंगे
और हम लोग ठगे जाएंगे और हम लोग ऐसे गलत आत्माओं के द्वारा हम लोग प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर आत्मा को विश्वास ना करें। पहला तिमोथी 4:1 क्या कहता है? 1 तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यानी ये सारी जो भरमाने वाली आत्माएं हैं, जो झूठी आत्माएं हैं, इसका उद्देश्य क्या है? एक विश्वासी को आपके प्योर डिवोशन से, जो मसीह के प्रति है, उससे आपका बहका है। जो विश्वासी बहक गया है, भ्रमित हो गया है, छल में आ गया है, वो व्यक्ति एक सरल विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाता है। आसानी से वो दाएं बाएं, लिखा हुआ ना इफिसियों में कि उन पत्तों की तरह जो हर हवा के झोंके में इधर उधर उड़ाए जाते हैं, कोई भी कुछ कह दे बहक जाते हैं, क्योंकि उनका अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, उनका अपना कन्विक्शन नहीं है, वो अपने कन्विक्शन में नहीं जीते हैं। और ये बाइबल साफ साफ कहती है कि अंत के दिनों में ऐसे भरमाने वाली आत्माएं और झूठे शिक्षक शिक्षिकाएं संसार में होंगे और आपको मुझको हमारे सरल विश्वास से भटकाना चाहेंगे। अब ये जो आत्मा की पहचान है, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट है, ये आपको मुझको हेल्प करता है ब्रदर सिस्टर, ये आपको मुझको सहायता करता है कि हम पहचाने कि क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या नहीं है। हालेलुया। ये पहचान की जो वरदान है, आत्मा की परख करने की जो वरदान है, ये आपको मुझको हेल्प करता है कि जो कुछ आपके पास आ रहा है, कोई संदेश है, कोई रिपोर्ट है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई शिक्षा है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, वो कहां से है? क्या वो परमेश्वर की ओर से है या वो शैतान की ओर से है? आप पहचान पाएंगे ब्रदर सिस्टर। जब आप और मैं इस पहचान को नहीं रख सकते हैं, जब आप में पहचान नहीं पाते हैं कि क्या परमेश्वर से है और क्या परमेश्वर से नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से हम ठग जाते हैं। हम हर बात को विश्वास करते हैं, हर व्यक्ति को विश्वास करते हैं, हर रिपोर्ट को विश्वास करते हैं और हम छले जाते हैं। आज कलीसिया में बहुत से विश्वासी हैं, वे लोग छले गए। Why? They're so gullible. They believe everything. They believe every report. They believe every person. They believe every information. And they're so easily deceived. But this discernment helps us to discern what is of the Lord and what is not of the Lord. पहली बात। दूसरी बात, ये डिसर्नमेंट आपको मुझको हेल्प करता है सत्य और छल में भेद करने के लिए। सत्य क्या है और छल क्या है? This discernment helps us distinguish truth from deception. और हम में से जब विश्वासी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, और आप उस भिन्नता को नहीं पहचान पाते हैं कि भाई सत्य क्या है और झूठ क्या है, you are not able to make distinction between false and the truth, between deception and lies. जब हम पहचान नहीं पाते हैं ब्रदर सिस्टर सच्चाई और छल के बीच के भेद, हम विश्वासी लोग आराम से हम लोग ठगे जाते हैं। लेट मी रीड दैट वर्ड जरा। इफिसियों को जब पढ़ते हैं, जहाँ वो कहता है ना 4 में है, कहता है कि हम लोग हर शिक्षा में हम लोग बहक जाते हैं। एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट वर्ड? ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। कैसे?
सो ये डिसर्नमेंट, ये जो परख की आत्मा है, वरदान, ये आपको मुझको सहायता करती है पहचानने के लिए कि क्या सत्य और छल में भेद क्या है। ब्रदर सिस्टर, कलीसिया में कहूँ आपसे, आप आशीषित है ब्रदर सिस्टर। यीशु मसीह आपके लिए ऑलरेडी श्रापित बन चुका, वो क्रूस में मर चुका, वो गारा चुका, वो जी चुका, वो अब स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में, हालेलुया। सब कुछ आप खुद, आप प्रभु की संतान, ऑलरेडी आप प्रभु की संतान है। बस बात इतना है कि हम लोग अभी तक बालक बने हुए हैं, हम मैच्योर नहीं हो रहे हैं, हम लोग मतलब डिसर्नमेंट को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम इजरायलियों की तरह हम लोग अपने प्रतिज्ञा देश में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोग ठगे जा रहे हैं, बार बार ठगे जा रहे हैं, बार बार हम लोग गिर रहे हैं ब्रदर सिस्टर, सिंपली बिकॉज वी आर नॉट मैच्योर एंड वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड डिसेप्शन। थर्ड, ये जो डिसर्नमेंट, ये जो परख की आत्मा है, ये आपको मुझको सहायता करती है शारीरिक स्वभाव के कार्यों के अनुसार नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता में चलने के लिए। Discernment helps us walk in obedience rather than in the work of the flesh. जब आपका मेरा जब आप में मुझ में डिसर्नमेंट, आत्मा की परख काम करता है ना ब्रदर सिस्टर, तब आप और मैं आज्ञाकारिता में जीवन को जीते हैं। शरीर की अभिलाषाओं में नहीं। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ गलाती में, गलाती अगर 5 में जाएंगे आप, वहां कहता है गलाती 5 में ओके 16 से पढ़ता हूं मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम चाहते हो वो न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चला चलते हो तो व्यवस्था के आदि ना रहे। और आगे मैं पढ़ूंगा 21 से, बल्कि मैं पढ़ना चाहूंगा 19 से। यहां कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और आगे कहता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे ये जो डिसर्नमेंट है, जो आत्मा की परख है, यह आपको मुझको सहायता करता है कि हम शरीर के स्वभाव के कार्यों के अनुसार नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता में चलें। जैसे ही ना आप परीक्षित होते हैं, यू आर टेम्पटेड शरीर में रिएक्ट करने के लिए, शरीर में काम करने के लिए, शरीर के विलासों को पूरी करने के लिए, आंखों के विलासों को पूरी करने के लिए, तुरंत आप पहचानते हैं कि नो, दिस इज नॉट राइट। आपकी जो परख है ना, क्योंकि आप मैच्योर हो, आप बालक नहीं हो, आप छोटे नन्हा सा बच्चा नहीं हो, आप मैच्योर हो। आप नो 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 दिस, मैं प्रभु के बेटा होने के नाते, प्रभु की बेटी होने, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि यूसुफ ने क्या कहा, जब पोतीफर की वाइफ ने यूसुफ को जब व्यभिचार में डालना चाहा, क्या कहता है यूसुफ ने कहा, हाउ कैन आई कमिट सच अ विकेड सिन अगेंस्ट माय गॉड। मैं ऐसा पाप परमेश्वर के विरोध में कैसे कर सकता हूं। यू नो, आप एकदम से जैसे शरीर के विलासाओं को पूरी करने की बात आएगी, तुरंत आपका जो डिसर्नमेंट है, आपकी जो पहचान है, परख की जो आत्मा है, वो कहे नो 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 दिस रन, यहां से भागो तुम। आप वहां से भागेंगे ब्रदर सिस्टर। इसलिए आज हम विश्वासियों को परख करने की जो वरदान है वो आपको मुझको चाहिए। और ये जो डिसर्नमेंट है, ये हमें सहायता करता है ऐसे निर्णय लेने से जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति में बाधा डालता है। थ्रू दिस डिसर्नमेंट
You will avoid decisions that hinder your relationship, your fellowship with God. और कितने ऐसे निर्णय आपको मुझको लेने पड़ते हैं अलग अलग क्षेत्र में. कई आपके निर्णयों के कारण आपका प्रभु के साथ की संगति में बाधा आई है. गलत अलायंसेस, गलत आपकी दोस्ती, गलत मित्रता, गलत लाइफ पार्टनर्स. जिनकी शादी हो गई, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये बात. जिनकी शादी होने वाली उनके लिए कह रहा हूं मैं. अगर आज आपने गलत निर्णय ले लिया, जिंदगी भर आप उसी प्रार्थना करते रहेंगे आप. ये डिसर्नमेंट, ये आत्मा की परख आपको सहायता करता है कि आपको वो निर्णय नहीं लेना है जो निर्णय लेने के द्वारा आपका प्रभु के साथ की जो फेलोशिप है उस पर बाधा पहुंचेगी. आपको मुझको परख चाहिए. वन मोर, ये परख डिसर्नमेंट आपको मुझको सहायता करेगी कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ सहयोग करें, जो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुभव करने में सक्षम बनाता है. Discernment helps cooperate with the leading of the Holy Spirit who enables us to experience God's promises. हमने पढ़ा गलाती 3:14 में कि वहां पर लिखा हुआ है कि ताकि हम प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा को विश्वास से प्राप्त करें. ये पवित्र आत्मा है जो आपको मुझको अब्राहम की तमाम प्रतिज्ञाओं में अगुवाई करता है. और ये डिसर्नमेंट, ये जो परख है, वो आपको मुझको हेल्प करता है कि पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करें. पवित्र आत्मा के साथ हम सहयोग करें. ब्रदर सिस्टर, आज कितने हम विश्वासी हैं जब पवित्र आत्मा आपको प्रॉम्प्ट करता है, पवित्र आत्मा आपको कुछ करवाना चाहता है आपसे, लेकिन हमारी शरीर हावी हो जाती है, हमारा शरीर वहां पर ज्यादा बलवंत हो जाती है और हम आत्मा की आवाज को हम दबा देते हैं. और यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द होली स्पिरिट. Thus you are forfeiting the blessings of God. आप प्रभु के आशीष को उससे वंचित हो रहे हैं. डिसर्नमेंट आपको मुझको सहायता करता है ब्रदर सिस्टर, क्या पर मैं पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करें. आज बहुत से विश्वास अपने जीवन में हारा हुआ है. कारण इसलिए क्योंकि आप पर मैं पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं कर रहे. वी आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द होली स्पिरिट. हालेलुया. सो ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको डिसर्नमेंट चाहिए. इस डिसर्नमेंट की कमी की वजह से जो कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया है, आज वो प्रभावशाली नहीं हो रहा है. आज हम उसकी आशीष को नहीं प्राप्त कर रहे हैं. ब्रदर सिस्टर, यू आर नॉट हेल्दी. आप स्वस्थ नहीं हैं. आप आर्थिक रूप से आप आशीषित नहीं हैं. आप भौतिक रूप से आप आशीषित नहीं हैं. आप मानसिक रूप से आप आशीषित नहीं हैं. सिंपली बिकॉज हम लोग डिसर्न नहीं कर पाते. क्योंकि अब ये आपका मेरा निर्णय है ब्रदर सिस्टर, ये आपका मेरा निर्णय है जो आपको मुझको हर उस आशीषों को उपभोग करने में सहायता करता है. यहां पर आपको मुझको डिसर्नमेंट चाहिए. इसीलिए जब मैंने लास्ट संडे के वचन को बोला, मुझे लगा कि प्रभु सारी सच्चाई तो हमारे पास है, फिर भी आज हम कलीसिया क्यों आज हम लोग असफल है, क्यों आज हम लोग आशीषित नहीं है, क्यों आज हम लोग विजयी नहीं है. सिंपली बिकॉज हम लोग डिसर्नमेंट में आगे नहीं बढ़. वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट. हम लोग गंभीर नहीं है इसे बढ़ने के लिए. हम सोचते हैं कि भाई चर्च में आ जाओ, हो गया, अच्छा प्रार्थना कर लो, हो गया. आपका मेरा विश्वास, आपके मेरी प्रार्थनाएं, आपके मेरी कलीसिया जीवन, ब्रदर, सब में आपको डिसर्नमेंट चाहिए. आपका मेरा केवल रिलीजियस बनने से सारी आशीषें नहीं आ जाएंगे. आपको मुझको प्रभु के साथ की घनिष्ठ संगति में आना है. आपको मुझको डिसर्नमेंट रखना, आपको मुझको मैच्योर होना है ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको परिपक्व होना है.
जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चा वो सब खाता है जो उसको माँ उसको देती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बच्चा आप डिमांड करता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं वो खाऊंगा, मैं एक जब आप बड़े हो, देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट, यू डिसाइड व्हाट, आप निर्णय लेते हैं कि आपको क्या चाहिए ब्रदर सिस्टर। और आपका वो निर्णय अगर आपका डिसर्नमेंट में हो, शरीर के अनुसार में नहीं परंतु आत्मा के अनुसार में हो, ब्रदर सिस्टर आप मैं आशीषित होंगे। यह कहता है नीति वचन 3:5 और 6 में, प्रोवर्ब्स 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कुछ करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि वचन आपको मुझको सिखाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, ना कि अपनी ही केवल समझ पर। क्यों मैं पढ़ रहा हूं ये? क्योंकि ये आपको डिसिजन करने में सहायता करता है, परख करने में सहायता करता है ब्रदर सिस्टर। हम लोग कई बार हम इतना ज्यादा हम लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान समझते हैं, हम परमेश्वर की सलाह को, परमेश्वर के वचनों को हम लोग ताक पर रख देते हैं। और बाइबल साफ कहती है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। रोमी 12:2 कहता है, और इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आपका मेरा ये माइंड रिन्यू होता है ना, ये रिन्यूड माइंड डिस्टर्न कर सकता है कि परमेश्वर की भली भावती इच्छा क्या है और आपकी आशीष कहां पर है। रिन्यूड माइंड यानी कि आपको मुझको एक अच्छा परख की आत्मा रखने के लिए, डिसर्नमेंट रखने के लिए, आपको मुझको अपने बुद्धि पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। आपको मुझको डिसर्न कर सकने के लिए अपने माइंड को प्रभु के वचन से रिन्यू करना होगा। योर रिन्यूड माइंड कैन डिसर्न द विल ऑफ गॉड। इब्रानी 5:14 कहता है, पर अन्न शयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इसे यानी कि परमेश्वर का वचन ठोस आहार शयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। लेकिन आप जितना ज्यादा प्रभु के वचनों को आप मेडिटेट करेंगे, आपके ज्ञानेंद्रिय, आपके सारे आपके जो बीइंग है, आप वो ट्रेंड हो जाएगा भले बुराई के बीच में भिन्नता को लाने की। यानी कि एक मैच्योर विश्वासी अपने सेंस को ट्रेन करता है अच्छाई और बुराई में भिन्नता को पहचानने के लिए प्रभु के वचन से। इफिसी 5:10 कहता है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इफिसी 5:10 says, and find out what pleases the Lord. हालेलुया। यानी कि वचन हम विश्वासी कहता है, मतलब जांचो, परखो कि परमेश्वर क्या। ये सारी बातें आपको मुझको डिसर्नमेंट में हमें अगुवाई करता है। यानी कि आप कैसे आत्माओं को परखने वाला बन सकते हैं, प्रभु के वचन को अध्ययन करके। अगर आप और मैं वचन को कभी पढ़ेंगे नहीं, ब्रदर सिस्टर, मैं कहता हूं प्लीज ब्रदर सिस्टर, आप कभी ऐसा मत समझना कि आप इतना स्मार्ट हो कि ऑल द डिसीजन यू विल मेक दैट विल राइट। नो ब्रदर सिस्टर, पवित्र आत्मा प्रभु आपको मुझको देता है कि वो आपके मेरी सहायता करे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे श्रापित बन गया है, और उनका श्रापित होने के पीछे बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मसीह यीशु
अमीर होकर आपके मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उनके कंगाल होने से आप पर मैं धनी हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना एकमात्र पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। तो वो परमेश्वर अपने पुत्र के साथ हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा? आज परमेश्वर आपको मुझको धनी बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको मुझको स्वस्थ बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आपका खुशहाल परिवार हो, आप पति पत्नी में मेल मिलाप हो, हमारी बहनें स्वस्थ हो, माताएं हो, पिताएं हो, हमारे बच्चे वे लोग उज्जवल भविष्य के हकदार हो। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए श्रापित बन गया, ताकि ईश्वर पर विश्वास करके वो सारी आशीषों को आप और मैं प्राप्त कर सके। लेकिन कई बार हम क्या समझते हैं, यीशु का विश्वास कर लो, चर्च में जाओ आओ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा ब्रदर सिस्टर। प्रभु ने कहा है जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आपको मुझको डिसर्नमेंट चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना पीना है क्या खाना पीना नहीं है, हमें किसके साथ संगति करनी है किसके साथ संगति नहीं करनी है, कौन सी फ्रेंडशिप रखनी है कौन सी फ्रेंडशिप तोड़नी है। आपको डिसर्नमेंट चाहिए ब्रदर सिस्टर, आपकी अपनी आशीष के लिए चाहिए। हालेलुया। इसलिए जबकि परख या डिसर्नमेंट अब्राहम की आशीष को अर्जित नहीं करता है, ठीक है ना। परख डिसर्नमेंट अपने आप में अब्राहम की आशीष को हमें नहीं दिलाता है, पर यह हमें आशीष में चलने और उसका आनंद लेने में सहायता करता है, जिसे मसीह ने हमारे लिए पहले से सुरक्षित रख दिया है। देखिए एक बात है ना, आपने पहचान लिया हाँ ये गलत है ये सही है, केवल पहचानने से नहीं होगा, आपको निर्णय लेना होगा। अगर ये गलत है आई विल नॉट डू इट, ये गलत कंपनी है मैं वहां नहीं जाऊंगा, गलत संगति है मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये गलत रिपोर्ट है मैं नहीं सुनूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। यू हैव टू डिसाइड। आपने पहचान तो लिया, चलते हैं वहीं पर, सुनेंगे सबकी करेंगे अपने ही, नहीं होगा ब्रदर सिस्टर। सो ये जो डिसर्नमेंट है, पहचान है, पहचान अपने आप में आपको मुझको आशीष नहीं देगी, लेकिन पहचान आपको मुझको सहायता करेगी प्रभु का दिया हुआ हर आशीष को पाने के लिए। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, छुटकारा पूरी तरह विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मिलता है, लेकिन परमेश्वर की आशीषों का व्यवहारिक रूप से आनंद लेने के लिए विश्वास, आज्ञाकारिता, बुद्धि और पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता से भरा जीवन आवश्यक है। लेट मी रीड अगेन। छुटकारा पूरी तरह विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मिलता है। आपको किस क्षेत्र में छुटकारा चाहिए? आर्थिक क्षेत्र में, शरीर की बीमारी के क्षेत्र में, परिवार के अशांति है, झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, वहां से आपको छुटकारा चाहिए। छुटकारा पूरी तरह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिलता है। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि उन्होंने आपके लिए, आपकी आशीष के लिए उस सारी श्रापों को ले लिया ताकि आज आपको छुटकारा मिले। लेकिन परमेश्वर की आशीषों का व्यवहारिक रूप से आनंद लेने के लिए विश्वास, आज्ञाकारिता, बुद्धि और पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशीलता से भरा जीवन आवश्यक है। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे हम सबके ब्रदर।